अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम जैनब है। मैं मेकअप और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर आपने पहले से मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो अभी, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही अफोर्डेबल कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू, एक ग्लिटरी आईज मेकअप के साथ साथ, जिसमें आपके साथ शेयर करूंगी अफोर्डेबल पूरा आई ब्रशेज़, आई मेकअप से रिलेटेड एक ब्रशेज़ सेट, एक हाईलाइट करने वाला ब्रश है, कुछ आईलैशेस का रिव्यू और एक ओरिजिनल ब्यूटी ब्लेंडर का, जिससे आपका फाउंडेशन बहुत ही ज़बरदस्त जो है अप्लाई हो जाता है। तो गाइज़, अगर आप जानना चाहते हो इन प्रोडक्ट्स का रिव्यू तो मेरी वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। इनका सारा जो है डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, इनकी वेबसाइट का लिंक भी और इनके प्राइसेस भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको पता नहीं है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पर होता है तो आप मेरे टाइटल को क्लिक करेंगे तो नीचे एक बॉक्स खुल जाएगा जिसमें सारा कुछ मेंशन होगा। तो चलिए हम साथ साथ अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं और साथ में इन प्रोडक्ट्स को टेस्ट भी करते जाएंगे। ओके जी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस ब्यूटी ब्लेंडर का रिव्यू, जो कि पिंक कलर में है और ओवल शेप में है, बहुत ही सॉफ्ट है और ये ओरिजिनल है। मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि ओरिजिनल ब्यूटी ब्लेंडर की क्या पहचान होती है कि जब आप उसे पानी में डिप करते हो तो वो साइज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। इसके मुकाबले जो हमें लोकल मार्केट से मिलते हैं ब्यूटी ब्लेंडर्स, वो साइज़ में पानी में डिप करने से इंक्रीज़ नहीं होते और फाउंडेशन को डैप करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और बदले में हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई और पैची छोड़ते हैं और बिल्कुल भी फाउंडेशन को एक फ्लॉलेस लुक नहीं देते। इसकी बजाय अगर हम इस तरह के ओरिजिनल ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छे से नाइसली अप्लाई हो जाता है और बहुत ही ग्लोई और ड्यूई उसमें लुक रहती है और हमारी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई भी नहीं करता और प्रोडक्ट वेस्ट भी नहीं जाता। इस ब्यूटी ब्लेंडर को मैं दूंगी 10 आउट ऑफ 10, मेरा फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर है। इसके अलावा छोटी सी बात शेयर करूँगी, कभी भी इसे गीला ही सेफ मत कीजिए अपने ड्रॉ में, हमेशा ड्राई करके कीजिए क्योंकि गीला करने से इस पर थोड़ी सी फंगस आ जाती है। इसके बाद जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है आई ब्रशेस का एक कंप्लीट सेट, ब्रश सेट। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है आप लोगों की कि कोई अच्छे से अफोर्डेबल ब्लेंडिंग ब्रशेस बताइए। तो गाइज़, ये जो ब्रशेस हैं ये बहुत ही अफोर्डेबल हैं, साथ में ये पूरे का पूरा आईज मेकअप से रिलेटेड एक सेट है। मैं 1 बाय 1 सारे आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसमें फ्लफ़ी ब्रश से लेकर फ्लैट से लेकर आईलाइनर से लेकर एक छोटू सा एक बड़ा अच्छा सा ब्रश है, वो भी आपके जाके आगे मेकअप में साथ साथ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सबसे पहले मैं इस बफिंग ब्रश की मदद से कंसीलर अप्लाई करूंगी अपनी आईलिड पर और मैं कंसीलर इस्तेमाल कर रही हूँ स्वीट टच का हनी 23 मेरा शेड है। ये बफिंग ब्रश जो है कंसीलर को बहुत अच्छे से आपकी आईलिड पर अप्लाई कर देता है, बहुत अच्छे से उसे ब्लेंड आउट कर देता है। और इसके बाद मैं मोरफे 35B का ये जो है वाइट शेडो एक फ्लफी से ब्रश की मदद से अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ इस वाइट आई शेडो से, और आप देख सकते हो कि ये दिखने में कुछ इस तरह से है। इसके बाद सिंपली आप एक सेलो टेप जो है अपने आईज के कॉर्नर पर कुछ इस तरह से एंगल शेप में टक कर लीजिए। ये आई मेकअप करने का सबसे आसान तरीका है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा एक ब्लेंडिंग ब्रश है, मैं इसकी मदद से एक शेडो अप्लाई करूंगी, मैट शेडो अपनी क्रीज पे। आप देख सकते हो कि इसके ब्रिसल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं और बहुत ही फ्लफ है आगे से, और इसकी ब्लेंडिंग भी बहुत ही अच्छी है। तो मैं मोरफी का 35B पैलेट इस्तेमाल कर रही हूँ और इसका ये ब्लू डार्क नेवी सा शेड जो है अपनी क्रीज में अप्लाई करूंगी इस ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से, और बाद में इसी ब्रश के साथ मैं इसको हल्का हल्का सा ब्लेंड भी कर दूंगी। आपको कलर हमेशा किस मेथड पे अप्लाई करना है, पहले थोड़ा सा अप्लाई करें, फिर उसको ब्लेंड कर लें, फिर थोड़ा सा और ले लें अगर आपको डेप्थ ज़्यादा करनी है। और इसके बाद ये इसके सेकंड नंबर पे एक फ्लफी ब्रश आता है जो पहले वाले से थोड़ा सा वॉल्यूम में कम है। आप देख सकते हो कि दोनों ऑलमोस्ट सेम है, एक थोड़ा सा ज़्यादा है वॉल्यूम में और एक थोड़ा सा कम है। इसकी मदद से मैं ब्लैक आई शेडो जो है अपने कॉर्नर पर अपनी क्रीज में ही अप्लाई करूँगी, अपनी क्रीज को थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ देने के लिए। और गाइस, जो आज ग्लिटरी आई मेकअप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल मैंने इसमें कोई भी ज़्यादा लंबा चौड़ा जो है डिटेलिंग नहीं की। सिंपली क्रीज में आपको मैट शेडो अप्लाई करना है और लिड पर आपको कोई सी भी ग्लिटर उठाकर अप्लाई कर देने हैं। ग्लिटर मैं आगे जाके शेयर करूंगी कि मैंने कौन से इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद आप अपनी टेप को रिमूव कर दीजिए और आपने ये ध्यान रखना है कि आपके आई शेडो हैं जो बहुत अच्छे से ब्लेंड हुए हों। और इसके बाद आप ये ब्रश देख रहे हो, ये मेरा बहुत ही अच्छा मुझे ये लगा ब्रश, ये पेंसिल सा बना हुआ है, शेप बहुत ही छोटी सी इसकी टिप है आगे से। इसकी मदद से आप ब्राउ बोन को हाईलाइट कर सकते हो, इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। और ब्रशेस को आप ज़रूरी नहीं होता कि वो एक ही चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए बस उसी के लिए आप रखो, आप अपनी मर्ज़ी से जैसे आपको सहूलत लगे डिफरेंट कामों में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद एक एंगल शेप ब्रश है, इसकी मदद से आप आईब्रोज भी फिलअप कर सकते हो। मुझे ये ज़्यादा सूट करता है कि अगर मैं, और लाइनर भी इससे लग सकता है, लेकिन लोअर लैश लाइन पर भी अगर आपको शेडो अप्लाई करना है तो इसकी मदद से बहुत अच्छे से जो है लोअर
लैश लाइन पे शेडो अप्लाई हो जाता है। और इसके बाद मैं वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ नेक्स्ट का ये वाइट जंबो पेंसिल। अप्लाई करने के बाद मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मुझे वाइट पेंसिल बिल्कुल सूट नहीं करती, ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने आज सोचा कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट लुक क्रिएट कर ही लूँ। काफ़ी दिनों से मैं सेम लुक्स जो है ट्राई कर रही थी। इसके बाद मैं हैंग फैंग का ये ग्लिटर मेरा नंबर 1 शेडो है। ये जो आजकल स्टीला के ग्लिटर्स हैं उसके ड्यूब्स आए हुए हैं, चाइना की ब्रांड है, डिफरेंट पेजेस पे ऑनलाइन मिल जाते हैं, मे बी अब मार्केट में मिल जाते हों, बहुत ही अफोर्डेबल है। ग्लिटर इनके चंक्स जो है बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैं इनके आगे जाके और भी वीडियोस बनाऊंगी कि इनको आप और तरीके से किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एसेंस का ये सुपर लास्ट जो वाटरप्रूफ लाइनर है। ग्लिटर के ऊपर ऐसे लाइनर जो है अप्लाई करने में बहुत आसान रहते हैं, क्योंकि ग्लिटर के बाद लाइनर अप्लाई करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। वो ग्लिटर्स की वजह से ब्रश से अगर लाइनर अप्लाई करते हैं तो ब्रश चलने में बहुत मुश्किल देता है। तो इस लाइनर ने बहुत अच्छे से वर्क किया और बहुत अच्छे से अप्लाई हो गया। इसके बाद मैं लैशेज़ आपके साथ शेयर करूँगी। एक बॉक्स है द लैश बॉक्स डोल्ड अप और दूसरा है स्टारलेट। दोनों की प्राइसेस सेम है, मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा प्राइसेस के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त लैशेज़ है। मैं आज यूज़ करूंगी डोल्ड अप और जो दूसरी वाली है नेक्स्ट टाइम किसी भी वीडियो में। तो आप देख सकते हैं इनका लैश बैंड जो है बहुत ही लाइट वेट है और अप्लाई होने में बहुत ही आसानी से ये अप्लाई हो जाती हैं। और इसके बाद सेम हैंग फैंग का ये ग्लिटर लाइनर जो है सेम सिल्वर शेड में मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरा जो है आई लुक कंप्लीट हो गया और मैंने थोड़े से लेंसेज भी लगा लिए हैं जो कि स्टार्ट में मैं लगाना भूल गई थी। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो कि मेरी ग्लिटरी लुक जो है कंप्लीट हो गई कितनी आसानी से। तो कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी किसी भी वेडिंग सीजन में जो है ग्लिटरी आई मेकअप बहुत ही अच्छा लगता है, और स्पेशली नाइट कोई फंक्शन हो। ओके जी, इसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक हाइलाइटर ब्रश। आप देख सकते हो कि कुछ ये थोड़ा सा साइज में बड़ा है और इसका फ्लफ आगे से ज़्यादा है। ये एक्चुअली हाईलाइट करने के लिए अपने जो हाईलाइटेड पार्ट होते हैं हमारे फेस पर उस पर इस्तेमाल होता है। और ये सिग्मा का एक ड्यूप है, सिग्मा का भी ऐसे एक हाईलाइट ब्रश आता है। तो मैं हाईलाइट के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे ELF का ये मूनलाइट पर्ल्स। और इस ब्रश की मदद से आप अपने फेस पे बहुत ही आसानी से हाईलाइट कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड करता है आपके हाइलाइटर। ओके जी लड़कियों, मुझे पर्सनली इनके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद है। विश बॉक्स के नाम से इनका वेबसाइट है, फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है। मैं सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। लेकिन आप याद रखिएगा कि ऑर्डर सिर्फ वेबसाइट पर बुक करते हैं, ये फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ऑर्डर बुक नहीं करते। तो आप इनकी वेबसाइट खोल कर वहाँ पर, और आसान तरीका है, वहाँ पर बहुत ही आसानी से अपने प्रोडक्ट्स को चूज़ करें और उसे ऐड टू कार्ट करके बुक कर दें। और इसमें आपको COD अवेलेबल है, क्योंकि पाकिस्तानी वेबसाइट है, तो आपके घर पर आपके सारे प्रोडक्ट्स आसानी से पहुंच जाएंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आई लुक पसंद आया हो। अगर आपको और भी इस तरह के जो ग्लिटर आई मेकअप लुक क्रिएट करवाने हैं तो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइस, बाय लड़कियों।